नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। गरियाबंद में ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को और सशक्त बनाने की दिशा में स्वास्थ्य पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया। वन विभाग के ऑक्शन हॉल में आयोजित इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में मितानिन दीदियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रही। सम्मेलन में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण और जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती को लेकर गंभीर मंथन हुआ। 13 फरवरी को आयोजित स्वास्थ्य पंचायत सम्मेलन में बिंद्रा नवागढ़ विधायक जनक ध्रुव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ जनपद अध्यक्ष सोहन ध्रुव, उपाध्यक्ष लेखराम साहू, जनपद सदस्य भीम निषाद सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सम्मेलन में गरियाबंद ब्लॉक की बड़ी संख्या में मितानिन दीदियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने की व्यवस्था, टीकाकरण अभियान की स्थिति और शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई। अपने संबोधन में विधायक जनक ध्रुव ने कहा कि मितानिन दीदियां गांव की सच्ची स्वास्थ्य प्रहरी हैं। चाहे दिन हो या रात, वे हर परिस्थिति में जरूरतमंदों तक पहुंचकर सेवा देती हैं। प्रसव पीड़ा जैसी आपात स्थिति में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि मितानिन दीदियों का समर्पण और सेवा भावना ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की असली ताकत है और उनके प्रयासों से ही स्वास्थ्य सेवाओं की नींव मजबूत हो रही है। कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने भी स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने और मितानिन दीदियों के मनोबल को और ऊंचा करने पर जोर दिया। उनके कंधे, उनके सेवा भाव, उनके कर्मठता, उनके भविष्य मन क्षेत्र तक स्वास्थ्य सेवाएं तो होती है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं का नाम दिखावा रह जाता है। और आपने देखा होगा, पिछले हमारे वक्ताओं ने बताया है कि कोरोना के काल में अगर कोई किसी ने काम किया है, किसी ने लोगों का जान बचाया है, और विशेष करके मैं चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में अगर हमारी बहनों के कंधे के ऊपर ढेर सारी पोस्टें, उस बोझ को उतार करके यहाँ की हर नर नारी का, यहाँ के हर नागरिक का अगर काम किया तो हमारी मितानिन बहनों के नाम से यहाँ इस सड़क बस बन जाए, ऐसे गोल गोल पत्थर पे ऊपर खबर एरिया से जाए। लगातार संघर्ष के बाद धीरे धीरे वो मुर्गी करक आज डामर की ओर गलत चले गए। तो इस बार मितानिन दीदी मन जो पहाड़ी क्षेत्र में काम करती उनका ताली बजा के स्वागत कर। आज 108 गाड़ी हम जिला पंचायत में लगातार लड़थन। हमें कमार भुंजिया के जो फंड है, वो फंड ला उत्तर दूरा यहाँ प्रस्ताव करके डाले थे। 108 गाड़ी लिए मैडम करते आयुक्त साहब, मैं कह साहब 108 गाड़ी अगर कमार और भुंजिया वाले का वो गांव तक पहुंचा थे, सबसे पहली हम लोग वो जगह जाए तक के काम करे की जरूरत है। पुलिया नहीं रही तो 108 गाड़ी पहुंची का वहां तक नहीं पहुंचे। पुलिया हमारे लिए करोड़ों पुलिया की जरूरत नहीं है। कई जगह 1 मीटर 2 मीटर वाला पुलिया अपना रोड़ा बने हुए, ओकर बाद भी हमारे दीदी मन है इतना संघर्ष करत है। आप मन में 1000 तोप के भी सलाम करूं तले वो हमें। मितानिन कार्यक्रम में हम लोग 2003 से कार्य कर रहे हैं। यहाँ तक कि कोरोना काल के समय भी हम लोग ने जन सेवा दिए हैं, है ना। और आज कार्यक्रम का उद्देश्य है, हम जो गांव में कार्य करते हैं, बैठक लेते हैं, उसके माध्यम से गांव में जो समस्याएं निकलती है, उस समस्याओं को लेकर हम यहाँ तक आते हैं और संबंधित अधिकारी को हम लोग आवेदन प्रस्तुत करते हैं और इस माध्यम से हम समस्या का समाधान करवाते हैं। क्या नाम है आपका? मैं वंदना पाटिल। क्या हो अभी? जी, कौन से पद में? मैं एमटी हूँ। आज विकासखंड स्तरीय गरियाबंद जो स्वास्थ्य मितानिन सम्मेलन कार्यक्रम था, इसमें जो मितानिन बहनों ने जो अपनी मेहनत के साथ लोगों के साथ जागरूकता और पोषण स्वास्थ्य क्षेत्र में जो काम करते हैं, और उस काम में जो उत्कृष्ट काम जो होता है, उस उत्कृष्ट काम करने वाले को इस मितानिन के आयोजन के माध्यम से उनको पुरस्कृत किया जाता है। और ऐसे पुरस्कार सम्मेलन में अतिथि लोगों के बुलाया गया था और उसमें हमें भी आज आने का अवसर मिला। तो तमाम मितानिन बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। चूँकि हमारी मितानिन बहनें बहुत ही कम मानदेय में हिसाब से जिस प्रकार से अंतिम छोर के लोगों तक सेवा भाव से जो काम करते हैं, निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। और ये मानदेय नॉमिनल रहता है, लेकिन उनका पूरा
जो जीवन में काम करते हैं वो मात्र और मात्र सेवा भाव से काम करते हैं। इतनी कठिनाई, जब गर्मी हो, धूप हो, बरसात में हो, अंतिम छोरों को जहाँ स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, ऐसे जगहों में जा कर के कुपोषित बच्चे का देखभाल करते हैं, गर्भवती महिलाओं का देखभाल करते हैं। और निश्चित रूप से ऐसे मेहनत करने वाले तमाम हमारी मुकानीन बहनों का ये आयोजन था और उसमें लोगों को जागरूकता फैलाने के साथ साथ लोगों के बीच में एक सेवा भाव के साथ साथ भरोसेमंद बनने के लिए स्वच्छ गरियाबंद बने, इस दृष्टिकोण से आयोजन किया गया था। इन तमाम आयोजन साथियों को मैं बहुत बहुत हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्या करना है इसको मेरी बात बताओ। स्वास्थ्य विभाग में कुछ करना है क्या? समस्या का हल करवाना है। समस्या ऑपरेशन की सुविधा जिला अस्पताल में अच्छा सोनोग्राफी हो, अच्छा तो सुविधा होना चाहिए। अच्छा। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सारी जांच की सुविधा होना चाहिए, लैब टेक्नीशियन होना चाहिए जो यहाँ तक जिला तक नहीं आ पाते वही जांच करा लेंगे। रेबीज का टीकाकरण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में होना चाहिए। उप स्वास्थ्य केंद्र में आरएचओ की मांग है। बहुत दिक्कत है।